करके बैठेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम खं ब्रह्मा। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज जिनका भी सारगर्भित व्याख्यान आप लोगों ने सुना, प्रिय बेटी आयुषी राणा जी, और जिनके भजनों का रसास्वादन आप कई दिन से कर रहे हैं, भाई भीष्मार्य जी, भाई आचार्य अमित जी, उपस्थित महानुभाव, देवियों और सज्जनों, प्यारे बच्चों, बड़ा सुंदर सा वर्णन अभी आयुषी जी ने किया है आपके बीच में पंच महायज्ञों का। बस मेरी थोड़ी सी थ्योरी अलग है, चिंतन अलग है, इसलिए थोड़ी बातें पंच महायज्ञों पर कह करके वाणी को विरमित करूंगा, ज्यादा समय आपका लूंगा नहीं। मैं एक बात आपको बता दूं, महर्षि दयानंद इन पंच महायज्ञों को महायज्ञ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बोला करो, क्या लिखते हैं? महायज्ञ लिखते हैं। तो यदि ये महायज्ञ हैं तो बड़े होंगे। महा के मैंने क्या होता है? बड़ा। इतना ही सुना है ना, या इससे ज्यादा भी सुना है? महा का एक दूसरा भी नाम है, याद रखना, दूसरा भी मीनिंग्स है। क्या है? अनिवार्य। महा का क्या अर्थ है? ये बड़े नहीं है, क्या है? बहुत छोटे हैं, लेकिन ये अनिवार्य है, इसलिए महा है। जो अनिवार्य होता है वो महा होता है, और जो महा होता है बोलो वो अनिवार्य होता है। सीधी सी बात है। तो ये जो अनिवार्य यज्ञ हैं, मेरी थ्योरी जरा सुन लेंगे धैर्य पूर्वक, बस ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, मैं जल्दी में बात कहूंगा। पंच महायज्ञों के करने से और न करने से, दोनों परिस्थितियों की स्थिति को देखते हुए हम लोग इन पंच महायज्ञों से क्यों जुड़े, तो मैं अपने विचार आपके बीच में रखूं कि पंच महायज्ञों के न करने से पाप लगता है। क्या लगता है? लेकिन पाप ही नहीं लगता, महापाप लगता है, क्योंकि ये क्या है? महायज्ञ है। तो इन यज्ञों के न करने से क्या लगेगा? महापाप लगेगा। लेकिन एक थ्योरी जो आपको थोड़ा और समझ में नहीं आएगी, वो विचार करना पड़ेगा, क्योंकि आज से पहले शायद आर्य समाज के लोगों ने आपको बताया नहीं होगा ये विषय। न करने से पाप लगेगा और करने से पुण्य नहीं मिलेगा। ये बहुत अलग सी चीज है। इन पंच महायज्ञों की बात कर रहा हूं जो प्रतिदिन करने होते हैं। यदि आप पंच महायज्ञ नहीं करोगे तो क्या लगेगा? पाप लगेगा, और यदि करोगे तो पुण्य नहीं मिलेगा। आप कहेंगे ये थ्योरी तो अच्छी नहीं है। जिसके न करने से पाप लगता हो तो उसके करने से पुण्य बोलो मिलना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं मिलेगा। अब एक एक ये इसको जल्दी जल्दी में कह रहा हूं, इसके लिए वैसे घंटों चाहिए बोलने के, लेकिन मैं स्वामी जी का भी प्रोफेसर है और समय कम है, इसलिए मैं अपने आप को सीमा में रखना प्रारंभ कर रहा हूं अभी से। पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। संध्या में आप क्या काम करते हैं? स्वयं को पवित्रीकरण हो रहा है, मेरा पवित्रीकरण हो रहा है, मैं शुद्ध हो रहा हूं, पवित्र हो रहा हूं, वाक वाक आदि मंत्रों को बोल करके। फिर परमात्मा का गुणानुवाद हो रहा है, परमात्मा आप ऐसे हैं, सृष्टि की संरचना ऐसे करते हैं। फिर अगमर्षण मंत्र हैं, जिनको पापों से बचाने की प्रार्थना हम परमात्मा से करते हैं, प्रभु हमें पाप से बचावे। और बाद में फिर सारे कार्य को करने के बाद में फिर परमात्मा से मांगते हैं क्या? हे ईश्वर दया निधे भवत कृपया जपो उपासना आदि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सत्य सिद्धिर भवेन। अच्छा मुझे एक बात बताओ वारियों, मांगने वाले को पुण्य मिलता है? आप क्या हैं? मांगते क्या है? बोलो। मांगते हैं, मांगने वाले हैं। अच्छा मांगने वाले को पुण्य मिलेगा? तुमने दो काम किए, जो परमात्मा ने तुम्हें दिया उसका धन्यवाद किया, न धन्यवाद करते तो पाप लगता, धन्यवाद करने से पुण्य नहीं मिला, क्योंकि वो ले लिया पहले और बाद में फिर मांग पत्र रख दिया, दोनों काम गलत है। धन्यवाद किया इससे पुण्य नहीं मिला, और मांग लिया तो भी पुण्य बोलो नहीं मिला। और यदि आप देने वाले का धन्यवाद नहीं करोगे तो बोलो क्या लगेगा? पाप लगेगा। तो ब्रह्म यज्ञ नहीं करोगे तो पाप लगेगा, और करोगे तो पुण्य नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुमने मांग पत्र रख दिया, मांगने वाले को कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। अच्छा ये जो ब्रह्म यज्ञ है,
देवी यज्ञ मैं जल्दी जल्दी में व्याख्या कर रहा हूं, नहीं तो एक एक में समय लग जाएगा काफी। अब ये जो कर रहे हैं देवी यज्ञ, इसके करने से पुण्य मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं करोगे तो पाप अवश्य लगेगा। ऋषि कहते हैं न्यून से न्यून 16 आहुतियां देवे। कितनी देवे? अधिक करनी हो तो गायत्री मंत्र विश्वानी देव आदि से दे देवे। यहाँ एक बात पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं मिलेगा पुण्य? क्योंकि तुमने वातावरण को पहले गंदा कर दिया और बाद में फिर उसको शुद्ध करने में लगे हो, तो पुण्य क्या है? तुमने तो पहले गंदगी फैला रखी है। और ये गंदगी तुम दिन में ही नहीं फैलाते, रात्र में भी फैलाते हो। ये जो श्वासों का जो चलन है, श्वास आना जाना हो रहा है, ये श्वास आपके रात में भी चलते हैं और दिन में भी चलते हैं। प्रत्येक शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं है, कोई छिद्र ऐसा नहीं है जिससे गंदगी बाहर ना आती। यदि आपका पसीना भी बाहर आता है, वो पानी जो आपने पिया था वो पसीना गंदा होकर के ही बाहर आता है, शुद्ध रूप में बाहर नहीं आता है। इसलिए गंदगी छोड़ते रहते हो, और गंदगी को यदि शुद्ध नहीं करोगे इस वातावरण को, तो क्या लगेगा? बोलो, पाप लगेगा। और यदि कर रहे हो तो पहले पाप कर लिया, उसके बाद शुद्धि का कार्य कर रहे हो, इसलिए पुण्य मिलने वाला बोलो नहीं है। इससे भी पुण्य नहीं मिलता, याद रखना। लेकिन ना करोगे तो क्या लगेगा? पाप लगेगा। अब अगली बात आप लोगों को एक और बता रहा हूं, पितृयज्ञ है। विद्या ने तो अलग व्याख्या की थी, मैं सोच रहा था मैं क्या बोलूं, क्योंकि आयुषी राणा जहां बोल के जाए, हम जैसे लोगों को क्या उठेगा फिर। लेकिन प्रयास करके हमारा अनुभव है, यदि वो बोल रहे हैं विद्या के पास अलग चीज है, हमारे पास हमारा अनुभव है। तो पितृयज्ञ क्या है? माता पिता की सेवा करना, वंश को बढ़ाना। दो चीजें हैं, याद रखना। पितृयज्ञ जो होता है दो से होता है, वंश को बढ़ाना और माता पिता की सेवा करना। अच्छा ये बात बताओ, माता पिता की सेवा करने से पुण्य नहीं मिलता और न करने से पाप लगता है। आप कहेंगे पुण्य क्यों नहीं मिलता? इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उनका ऋण इतना है कि हम उतार ही नहीं सकते। बोलो, जब उनका ऋण हमारे ऊपर है, कर्ज है, तो फिर पुण्य कहां से मिल जाएगा? तुम्हें उस कर्जे को उतारने में तुम्हारा जीवन बीत जाएगा। वो जो ऋण माता पिता का तुम्हारे ऊपर है, उसको उतारने में तुम्हारा दिन व्यतीत हो जाएगा। मान लीजिए मैंने बिटिया से 1 लाख रुपए लिए और दिए नहीं वो, ये यहां भी कहेगी प्रवचन में और दूसरी जगह भी कहेगी। अच्छा, लोगों से तो नहीं लिए तो आयुषी से हैं, और जब ये कह रही है तो गालियां आप भी दे रहे हो। शास्त्री जी नालायक है, देने चाहिए थे। क्यों जी? कहोगे नहीं कहोगे? कई उपाधियां दे दोगे अपने मन मन में, और ये कहोगे देने चाहिए थे जब लिए थे तो। अच्छा मैं दे दूं इनके 1 लाख रुपए, तो तुम में से कितने लोग माला डालने आएंगे मेरे? चलो शास्त्री जी का सम्मान कर दे, पैसे दे दिया आयुषी के। एक भी नहीं आएगा। क्या कहेंगे? भाई लिए थे तो देने थे, ठीक है, कर्तव्य है, फर्ज है, देने चाहिए थे। तो इसमें पुण्य क्या कर दिया उसने? उन्हें लिए थे तो दे दिए, उसने पुण्य क्या है उसमें? और ना दूं तो पाप लगेगा नहीं लगेगा? बदनामी होगी कि नहीं होगी? यदि तुम माता पिता की सेवा नहीं करोगे तो तुम्हारी बदनामी होगी, पाप लगेगा। और पुण्य कर दोगे, उनकी सेवा कर लोगे, तो कोई माला डालने वाला नहीं आ रहा है कि माता पिता की सेवा की, चलो माला डाल दें। तो पितृयज्ञ करने से भी व्यक्ति को क्या मिलता है? पुण्य नहीं मिलता, बल्कि न करने से पाप लगता है। अतिथि यज्ञ, अतिथि यज्ञ भी है। स्वामी जी ने बहुत बढ़िया एक छोटी सी बात कही थी अतिथि यज्ञ पर, फिर ये पलटी मार गए स्वामी जी, क्योंकि इनके अंदर पता नहीं कितना भरा है मसाला। क्या क्या ये चाहते हैं सारी चीजें बता दूं मैं लोगों को, सारी चीजें बता दूं, यही सोचते रहते, ये भी बता दूं, ये भी बता दूं। तो ये फिर इधर हो गए कल अतिथि यज्ञ पर बोलते बोलते। अतिथि किसे कहते हैं? अतिथि रिश्तेदारों को नहीं कहते। ध्यान देना, महर्षि दयानंद को पढ़ो, वो कहते हैं वेद का विद्वान हो, परोपकारी हो, भ्रमण करता हुआ सन्यासी आदि तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए तो वो क्या है? बोलो, अतिथि है। ये जो रिश्तेदार है ये तो मतलब के हैं। तुम्हारा कोई रिश्तेदार तुम्हारे पास में आ जाए, चाय मत पूछना, और फिर तुम जाना घर उसके, पानी नहीं मिल जाए तो मुझे कहना। वो तो स्वार्थी है, क्योंकि जैसा तुम उनकी सेवा करोगे वैसी बोलो
करवा लोगे। अतिथि यज्ञ न करने से पाप लगता है, पुण्य नहीं मिलता, क्योंकि वो अतिथि जो वेद का विद्वान है, जो सन्यासी है, हमारी बेटी है, ऐसा विद्वान आपके घर पे आ जाए तो वेद का विद्वान ऋषियों के ऋण को उऋण होने का काम कर रहा है, और हम भी उसमें सहभागिता निभा रहे हैं। हम वेद के विद्वान तो नहीं हो सकते, लेकिन ऋषियों का ऋण कैसे उतारे कि उस वेद के विद्वान की तन मन धन आदि से सेवा करके आप भी उस ऋण से उऋण हो सकते हो। और यदि नहीं होते तो पाप लगेगा, और यदि कर रहे हो तो ऋषियों के ऋण से क्या हो रहे हो, बोलो उऋण हो रहे हो। लेकिन याद रखना, एक अंतिम यज्ञ है बलि वैष्णव देवी यज्ञ, और वो तो सीधा सीधा है प्रायश्चित। तुमने पता नहीं जाने अनजाने में कितने जीवों की हत्या कर दी है, उसका क्या है वो बोलो, प्रायश्चित है। उसमें तो पुण्य मिलने वाला है ही नहीं करोगे तो बोलो। तो मुझे बताओ, ये पंच महायज्ञ जो महर्षियों ने लिखे हैं, ऋषियों ने लिखे हैं, इनके करने से पुण्य नहीं मिलता, बल्कि न करने से बोलो पाप लगेगा। घबराना नहीं, ये मत सोचना शास्त्री जी ये कह के गए पुण्य नहीं मिलता तो नहीं करेंगे, नहीं करोगे तो महापाप तो बोलो लगेगा। लेकिन एक बात, एक निवेदन करता है, चलो विद्वान जो होता है वो दुधारी तलवार होता है। क्यों जी? आपने देखा है कि इधर से भी काटता है और दूसरी तरफ से भी काटता है, पुण्य तो मिलता है। आप ये मत समझना कि पुण्य नहीं मिलेगा। पुण्य का अर्थ क्या होता है आपको पता है? लाभ। पुण्य का क्या अर्थ है? लाभ। अच्छा, कर्जा उतार रहे हो, लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कर्ज उतार रहे हो तो ये लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है? तो यही तो पुण्य है। क्यों भाई? यदि आप इसको नहीं उतारोगे, कर्ज को नहीं उतारोगे, ऋण को नहीं उतारोगे, तो बोलो क्या लगेगा? 3 ऋण ऐसे हैं दुनिया में जिनके उतारने में बहुत पहले कष्ट होता है। 3 वस्तुओं के करने में, ऋण नहीं, 3 चीजें हैं, उनके करने में कष्ट होता है, और करने के बाद जो सुख मिलता है वो याद रखना आनंद देने वाला होता है। पहला क्या है? बेटी की शादी करने में सर्वप्रथम बड़ा कष्ट होता है, क्यों नहीं? और बाद में जो आनंद आता है ना, वो उससे पूछो जो बेटी की शादी करके निपटा हो, कहता है गंगा नहा लिया। क्या कहता है? गंगा नहा लिया। लेकिन पहले बड़ा दर्द होता है, कोई पूछे अरे भाई बस फुर्सत नहीं, मत पूछ, और बाद में पूछे कि बस भाई गंगा नहा लिया। इसका मतलब पहले कष्ट था और बाद में क्या हुआ? आनंद आ गया, क्योंकि उसे उस ऋण से वो ऋण हो गया, जो बिटिया का ऋण था उसके ऊपर, उसको चुका करके वो क्या हो गया? उऋण हो गया। और एक सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाने में पहले कष्ट होता है और बाद में बोलो अच्छा लगता है नहीं लगता है? हाँ, शुरू में कष्ट होता है लेकिन बाद में आनंद आता है। और एक कर्जा उतारने में किसी का कर्ज हो तो पहले तो कष्ट होता है देने में, लेकिन जब वो उतर जाता है तो उस आनंद की सीमा कुछ भी बोलो नहीं होती। क्योंकि वेदमंत्र कहता है जो व्यक्ति ऋणी होता है ऐसे व्यक्ति को तो ब्रह्म मुहूर्त भी अच्छा नहीं लगता है। एक रोगी है, सारी रात नहीं सोया, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के आते आते उसे निद्रा आ जाती है, उसका रोग जैसे समाप्त हो गया होता है। लेकिन ऋणी व्यक्ति को नींद नहीं आती ब्रह्म मुहूर्त में भी, सारी रात तो सोता ही नहीं वो, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में भी नींद नहीं आती। इतना बढ़िया मुहूर्त होता है कि रोगी भी अपने आप को अच्छा महसूस करता है। लेकिन ऋणी तो ये कहता है प्रभु दिन ना निकले तो अच्छा है, सायकाल ही वादा करके सोया था कि कल दे दूंगा। क्यों जी? और हम सब ऋणी हैं जितने बैठे हैं। जब एक कर्जदार को नींद नहीं आती, हम कैसे कर्ज में डूब करके नींद ले रहे हैं? हमारे ऊपर तो ऋषियों का ऋण है, देवों का ऋण है, पितरों का ऋण है, किस किस का ऋण नहीं हमारे ऊपर? हम ऋणी और फिर आराम से सो रहे हैं। हमसे ज्यादा कोट में प्रवाह होगा व्यक्ति, इसलिए हम ऋणी हैं अपने ऋषियों के भी, देवताओं के भी, पितरों के भी, विद्वानों के भी। इस ऋण को उतारने के लिए सन्नद्ध रहेंगे, 5 महायज्ञों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमें लाभ मिलेगा, पुण्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, क्योंकि हमारा ऋण कुछ तो कम होगा ही होगा। तो आइए हम सब लोग जुड़े। मैं बिटिया का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि बहुत अच्छा उन्होंने कहा, और मैं बहन जी से भी निवेदन नहीं करूंगा क्योंकि निवेदन करने की बात रही नहीं, अब तो सीधे सीधे स्वामी जी से जुड़ेंगे। तो मैं स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने आशीर्वादात्मक कुछ विचार हमारे मध्य में रखेंगे। अपने भाई माइक वाले जो हैं